वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं, इससे हम हर चीज़ को जज करने लगते हैं। उसका चश्मा पहन लेते हैं। अब इस चश्मे से जाहिर आपको रेड कलर का चश्मा पहनो तो सारी चीज़ें रेड नजर आएगी। सच से लेके आप हमारे ज़माने तक देखें, हर ज़माने में कैसे कैसे उलमा खड़े हुए। बिल्कुल नया फितना आया, नए अफराद आए। बिल्कुल जैसा फितना आया वैसे अफराद को अल्लाह ने खड़ा किया। तो इस ज़माने में मैं समझता हूँ जो बहुत बड़ा फितना है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गलबा है। और सिविलाइजेशन जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के हर शोबे में उसने जो है तसल्लुत हासिल कर लिया है। आप चाहे उसका ताल्लुक इकोनॉमी से हो, उसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से हो, उसका ताल्लुक एजुकेशन से हो, उसका ताल्लुक आपकी इंडिविजुअल लाइफ से हो, पर्सनल लाइफ से हो, या उसका ताल्लुक फ्री और उसका ताल्लुक जो है कलेक्टिव जो हमारे उमूर हैं, इज्तिमाई उमूर हैं, उससे हो। इन तमाम जगहों पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं, बल्कि उसको आंख बंद करके जो है हम स्टैंडर्ड ऑफ ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूवल ले लो, स्टैंडर्ड है और इन्होंने हम हर चीज़ को जज करने लगते हैं। उसका चश्मा पहन लेते हैं। अब इस चश्मे से जाहिर आपको रेड कलर का चश्मा पहनो तो सारी चीज़ें रेड नजर आएगी ना जी। तो अब उस चश्मे से हम इस्लाम को देखते हैं, उस चश्मे से हम सारे यानी मज़ाहिब को देखते हैं, गॉड के एग्जिस्टेंस को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ये गलत है। जब आप किसी चीज़ को डिसाइड करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल होना होगा। आपको चश्मा उतारना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप किसी फैसले को इख्तियार कर सकते हैं।